हेलो गाइस। आज मैं आप सबके सामने कोई कविता नहीं, एक कहानी प्रस्तुत करूँगी। एक अधूरी दास्तान है इश्क की, जिस पर मैंने कुछ कहानी के तौर पर एक रचना लिखी है। शायद आप सबको पसंद आए, प्लीज़ थोड़ा गौर से सुनिएगा। और मेरी कहानी का शीर्षक है हम मिले फिर उसी मोड़ पे। तो मैं शुरू करूँगी। हम मिले उसी मोड़ पे, मगर अब हमारे दरमियां वो प्यार न था। अरे हम मिले भी तो 2 साल के बाद थे, इसलिए अब वह एहसास न था। मगर मन में वैसी ही हलचल थी जैसे उसको पहली दफा देखा था। जैसे कोई कह रहा हो मुझसे कि मैं उसे कस के अपनी बाहों में ले लूं और जी भर के रो लूं। मगर अब ऐसा मुमकिन न था, क्योंकि उसके कांधे पर अब किसी और का सर जो था। उसके संग बिताए हर एक लम्हा, हर एक वक्त मानो चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने चल रहा हो। मगर अब उसको किसी और के संग मुस्कुराता देखकर दिल को एक ठेस पहुंची। हाँ, एक ठेस पहुंची जो मुझे अंदर से खदेड़ रही थी, जो उसको पाने की चाह फिर से ला रही थी। खैर छोड़ो, ये बेफिजूल की बातें हैं जो उसके दीदार से मुझे याद आ गई। हम चलते हैं फिर से उसी मोड़ पर जहां हम 2 साल बाद मिले थे। उसका तो पता नहीं, मगर मेरे मन में न जाने कितने ख्याल उठे थे। मैंने एक ही पल में सनसनाहट, थरथराहट, बुदबुदाहट, घबराहट, हर एक ख्वाब, हर एक ख्याल मानो सैलाब की भांति मेरे जहन में उठा हो। मैंने हर एक चीज एक वक्त में ही महसूस कर लिया। फिर मैंने खुद को संभाला और उसकी ओर बढ़ी। उसे एक बेहद झूठी और प्यारी स्माइल दे दी। फिर उसने भी मुझे अपनी दूसरी और आखिरी मोहब्बत से मिलाया। हाँ, उसकी आखिरी मोहब्बत जिससे उसकी शादी हो रही थी। हम कुछ वक्त साथ थे, मगर मैं साथ होकर भी साथ नहीं थी। ना हमारे दरमियां अब वो वक्त था, ना वो बात थी, और ना ही वो एहसास था। मैं कुछ वक्त उन दोनों के करीब बैठकर एकटक उन दोनों को निहार रही थी और ये सोच रही थी कि क्या कमी थी मुझ में जो उसने मुझे सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया कि मैं उसके काबिल नहीं। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर गुम थे कि मानो मैं वहां हूं ही नहीं, मानो मैं उनके संग हूं ही नहीं। फिर मैं उठी और दोनों को अलविदा कहकर वहां से चल पड़ी। अपने आंसुओं को संभालने के लिए मैं बाथरूम की ओर गई। कुछ वक्त बाद जब वहां से निकली तो देखा कि सामने से वो भी आ रहा था। मैंने अपने कदमों को पीछे लिया और उसे निहारती रही। मगर इस बार वो अकेला था, अपने आंसुओं को संभाल रहा था। और उस समय मैंने उसे अपने लिए तड़पता देखा तो मुझे समझ आया शायद मैं उसके लायक थी, मगर वो वक्त सही नहीं था और उसने मुझे किसी मजबूरी में छोड़ा। उस वक्त मुझे एक गुमनाम सा सुकून का एहसास हुआ
जिससे मैं थोड़ा शांत हो गई। न जाने क्यों फिर वो एक छोटी सी प्यारी स्माइल लेकर अपनी आखिरी मोहब्बत के पास चला गया, अपनी जिंदगी के पास चला गया। और मैं भी उस वक्त पर जहां मैं उसके करीब जाकर उसको रोक सकती थी, उसको वापस पा सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया और अपनी राह की ओर मुड़ गई। मगर उस दिन एक बात समझ आई कि चाहे हम कितने भी वक्त बाद मिले, चाहे हम कितने भी सालों बाद मिले, हमारे दरमियां वो प्यार, वो एहसास हमेशा बरकरार रहेगा। और जब भी हम मिलेंगे एक दूसरे को एक छोटी सी प्यारी स्माइल देकर, एक दूसरे के लिए तड़प का एहसास करके, वहां से गुमनाम सा सुकून लिए अलविदा कह के अपनी अपनी राह को मुड़ जाएंगे। शायद वो दास्तान अधूरी तो थी, मगर वो एहसास उसके संग ना होकर भी कहीं ना कहीं पूरा जरूर था। तो मेरी कहानी खत्म होती है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच गाइस।